ओके, शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों। मैं वज़ीर, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ पटना यूनिवर्सिटी लाइव पेज के इस नए कार्यक्रम साहित्य संवाद में। दोस्तों, हमारी विगत 2 सीरीज़ अ, दास्तान-ए छात्र संघ चुनाव और एक तो अभी भी जारी है संडे संवाद। दोनों को आप सबका भरपूर समर्थन मिला, भरपूर प्यार मिला। तो अब ये हमारी बारी है कि ये प्यार हम आपको लौटाएं। और बड़े दिनों से एक डिमांड थी कि साहित्य और कला से जुड़ा एक सेगमेंट शुरू किया जाए। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया और अब हमने ये शुरू किया है साहित्य संवाद, जो हम लेकर आएंगे हर गुरुवार को शाम 7 बजे सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी लाइव पेज पर। इसको औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये शो जो है, ये जो सीरीज़ है हमारा, ये डेडिकेटेड है पूरी तरह से लिटरेचर को, अदब को, साहित्य को। और हम इसमें आपको हर हफ्ते मिलवाएंगे हमारे बीच के ही उभरते और लोकप्रिय दोनों ही तरह के शायरों से, कवियों से, राइटर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं हम साहित्य संवाद की इस पहली किस्त। एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका, मैं वजीर, साहित्य संवाद शो के इस पहले एपिसोड में। और आज के जो हमारे कार्यक्रम जो हमारे गेस्ट हैं, उस कार्यक्रम के जो हमारे पहले गेस्ट हैं इस पूरी सीरीज़ के, यूँ तो उनको बहुत लंबे चौड़े परिचय की ज़रूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं पहले से, और मेरा खास करके सौभाग्य रहा है कि मैंने सर के साथ कुछ स्टेजेस भी शेयर किए हैं। पर मैं ब्रीफ में इनके बारे में बता दूं। पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में राजेंद्र नगर टर्मिनल के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट हैं, मगर आत्मा से, दिल से, मन से शायर हैं, लेखक हैं, कलाकार और समीक्षक हैं। पुस्तकों की समीक्षा मैंने खास करके सर की पढ़ी है। बहुत बहुत स्वागत है नसीम अख्तर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सभी देखने सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर का और पटना यूनिवर्सिटी के इस पेज के तमाम मेंबरों का, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कि मुझे ये मौका दिया आज के ये इस साहित्य सफ़र को आगाज़ करने के लिए। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आज पहले एपिसोड में ही हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। और वैसे तो मैं साहित्य की दुनिया का एक इल्म हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार। फिर भी आप लोगों का आदेश, आप लोगों की हुक्म, आप लोग के बीच हाजिर हूँ। अपनी कुछ बातें, अपनी शेर व शायरी अब साथ अपनी सफ़र को लेकर। वज़ीर, आगे आप जो पूछें हमसे, जो सुनना चाहें, मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमको। और हम लोग लिटरली बताऊं तो हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि पहले एपिसोड में ही आपका मार्गदर्शन, आपका साथ, आपका सहयोग मिल रहा है। इससे पहले कि मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करूं, मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि मैं खास करके आपसे आपकी कुछ रचनाएं सुनूंगा, जिसके लिए हम सब मुख्यतः हम सब उसी लालच से जुड़े हुए हैं हम आपके साथ, और साहित्य पे चर्चा करेंगे। वैश्विक महामारी के इस दौर में क्या रोल है लिटरेचर का, क्या है निराशा आशा का एक परस्पर दौर है जिससे हम जूझ रहे हैं। पर सबसे पहले सर आप ये बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपने रिकवर भी किया है, कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं, आप लोग की मोहब्बत मेरे काम आई। और मैं भी इस बीमारी, महामारी की चपेट में आ गया था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मैं उससे उबर गया और फिर एक बार ज़िंदगी की गाड़ी ट्रैक पे आ गई और आप लोगों के बीच फिर वही पुराने अंदाज में जोश व खरोश के साथ हाजिर हूँ।
चलिए, यही जोशो खरोश बना रहे और अगले आधे बिल्कुल घंटे कम बिल्कुल। से कम इसको हमको बनाए रखना है अभी हमारे दर्शकों के साथ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर की घनी घनी मूछों को देख के आप जो है विचलित ना हो और भ्रमित ना हो, क्योंकि मैं बता दूं कि अभी आधे घंटे में जब आप सर को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमसे और हम छात्रों से भी ज़्यादा युवा है। और इसीलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सर एक पूरी पीढ़ी को, खास करके मेरी पीढ़ी को, हम जैसे राइटर्स को आप बड़ा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ये वही नसीम अख्तर साहब हैं जो लिखते हैं, ए चांद की किरणें जाओ ना, तुम उसको छूकर आओ ना, वो कब कब क्या क्या करती है, वो जागती है या सोती है, तुम कान में उसके कह देना, कोई याद बहुत उसे करता है, ए चांद की किरणें जाओ ना, तुम उसका हाल बताओ। तो ये रचयिता हमारे सामने है। तो सर यहीं से मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे जो शुरू होता है, प्रेम और साहित्य। साहित्य लगभग जुड़वा बहने हैं और एक लंबे दौर से दोनों में परस्पर दोस्ती यारी चल रही है। हमने हम में से ज़्यादातर लोग या शायद सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कविताएं जब भी लिखना शुरू की होगी तो शायद सबसे पहले प्रेम कविता लिखना अटेम्प्ट किया होगा। बड़े बड़े शायर, चाहे उनने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे बड़े से बड़ा जो आंदोलनकारी शायर भी रहा है, उसने भी शुरुआत प्रेम से की और जिंदगी भर उसने प्रेम को जरूर टच किया, उससे अछूता है। तो प्रेम और साहित्य के इस पैरेलल डेवलपमेंट को, इवोल्यूशन को आप कैसे देखते हैं? बात ऐसी है कि साहित्य क्या है, हमको यह जानना होगा। साहित्य है आपके दिल की भावनाएं, आपकी जज्बात, जो लफ्ज़ों के शक्ल में कागज़ पे उतर जाता है, वही साहित्य है। जो आप सोचते हैं, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी आपके जज्बात, खासकर जी आपकी भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका है। साहित्यकारों और शायरों का बात एक ही होती है, कहने का अंदाज अलग अलग हो जाता है। कोई कहानी में कह देता है, कोई लघु कथा, कोई अशार में, कोई गज़ल, कोई नज्म, कोई कविता, या यूं ही। तो बात एक ही होती है, अंदाज अलग अलग है। वही जज्बात, वही भावनाएं शब्दों के रूप में कागज़ पे उतर आते हैं। जी अब किसी का अंदाज जुदा जुदा है, सबका अपना ख़ास अंदाज है। और अगर कोई प्रेम से अछूता हो तो वो फिर इंसान क्या है? जानवर भी प्रेम मोहब्बत, प्यार मोहब्बत अगर आप जानवर के साथ भी करें बिल्कुल। तो वो भी आपसे जुड़ जाता है। तो प्यार की भाषा और मोहब्बत की भाषा और उसके लैंग्वेज या उसकी चीज़ें और जो है वो भावनाएं हैं, वो इंसान से लेकर जानवर तक सभी को एक दूसरे से जोड़ते हैं, अटैच करते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। उसी चीज़ को हम लोग शेर व शायरी और नज़्मों में ढालते हैं, तो कविता और गज़ल का रूप इख्तियार कर लेता है। तो एक दूसरे जी को समझ, बात पहुंच जाती है एक दूसरे के दिल की बात, दिल से दिल तक। और उसके वो चीज़ जो है वो, उसकी रचनाएं लोकप्रिय हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, तो प्रेम के अलावा भी बहुत से जी जी विषय पे लोगों ने कही है, मैंने भी कही है, शेर व शायरी और गज़ल। और लिखते हैं, कलमकार जब कलम उठा लिया तो उसके दिल दिमाग में जो आया, हमेशा प्रेम मोहब्बत ही नहीं रहता, और सारी समाज में और सारी समस्याएं भी हैं जी जिसको जी उजागर करने का काम शायर और लेखक और साहित्यकार करते हैं। मेरा एक शेर इस पर सुन लीजिए, एक शेर सिर्फ जी इस जी पर सर, दिमाग में स्वागत तुम्हारी है। बात लिखिए। शेर है कि शायरों को इनकलाबी शेर कहना चाहिए, क्या बात है। शायरों को इनकलाबी शेर कहना शेर चाहिए। कहना कौन चाहिए। कहता है बदलने को जमाना चाहिए? क्या बात तो है। ये शेर है कि शानदार। कौन कहता है बदलने, शायरों बदलने को को जमाना। इनकलाबी शेर कहना चाहिए। तो इनकलाबी शेर क्या है? वही है, आप समाज के हर तरह की समस्याओं को, उसके उस चीज को आप अपने शेर में, अपने अशार से उसको समाज तक के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं, अपनी बात को कहें, यही बात है। जी। जी बहुत सही बात आपने कही सर। आपने पहली प्रेम कविता कब लिखी और आपकी कोई पसंदीदा प्रेम कविता, शायरी, गजल या उसका कुछ हिस्सा या पूरा आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों वैसे तो बहुत सारी हैं, को? जी गज़लें भी हैं, नज़्में भी। नज़्में कम मैंने लिखी हैं, गज़ल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जी मेरा अगर पूरा संग्रह देखा जाए तो अभी एक किताब की शक्ल में भी लाने की हालत में हम नहीं हैं, बहुत कम। अच्छा अच्छा। लेकिन खैर जो भी है, अलग अलग मौजू पे है।
और साहित्यिक यात्रा क्या कहा जाए, वो मेरी जो शुरू हुई वो स्कूल से ही लिटरेचर और साहित्य में अच्छा मेरी अच्छा। दिलचस्पी रही है। और मेरा प्रिय विषय जो है वो साहित्य रहा। उर्दू मेरी तालीम जहाँ से ली मैंने, वहाँ हम्म, उर्दू की पढ़ाई ज़्यादा होती थी। उर्दू में जी। मोहम्मदन एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पटना सिटी में अच्छा बहुत अच्छा। पुराना स्कूल है। करीब 1881 में उसकी स्थापना हुई थी। वहाँ मैंने तालीम ली और वहाँ मेरे जो टीचर थे उर्दू पढ़ाते थे, वो जी अरबी और फारसी भी पढ़ाते थे। तो कुछ कुछ अरबी फारसी भी कुछ स्कूल में मैंने कुछ कुछ जी जी जी। उसकी भी शिक्षा ली, लेकिन अब वो उतना उसका वो दिमाग से निकल गया। लेकिन लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं रहा है मेरा आपकी कोई चीज। लोकप्रिय सब्जेक्ट रहा, प्रभाव रहा। फिर उसके बाद हालात बदले, मैं नौकरी में आ गया, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर अचानक 2003 के आसपास से मैंने फिर कलम उठाया और शुरू हो गया। कुछ अच्छा अच्छा। कहानियां भी मैंने लिखी जो उस वक्त किसी मैगजीन में छपी और लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर शेर व जी शायरी का सिलसिला चला। और फिर अचानक से एक, मेरे साथ ही नहीं पूरी दुनिया में कहिए तो एक क्रांति आ गई। और वो उसका मीडिया बना, ये सोशल मीडिया कहिए जिसको कहते हैं। वो अखबार और मैगजीन से और रेडियो से निकल के हम लोग सोशल मीडिया पे आ गए। और बड़ा अच्छा एक जरिया बना एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का, एक दूसरे से मिलने जुलने का, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा और फिर आप लोग के बीच आ गया। आप लोग देख रहे हैं। फिर ये करीब 2012-13 के आसपास की बात है कि मैं सोशल जी मीडिया में एक्टिव हुआ और फिर आप लोग के बीच लगातार आता रहा। जी। और जहाँ तक मेरी पसंदीदा गज़ल, नज़्म या शेर की बात है तो बहुत सारे। एक तो मैं आपने अभी शुरू में ही सुना दी, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छी। जी। एक और नज़्म है, हाँ एक जरूर छोटी सी जरूर नज़्म आप है उसमें। जो कि मैंने मुझे भी पसंद है और जहाँ जिन लोगों ने भी सुनी उन लोगों ने भी पसंद किया। उसका उन्वान है, उसका शीर्षक है, वो है अयादत। अयादत अच्छा। का मतलब होता है बीमार का हाल चाल जानना। जी बीमार का हाल जी चाल जी जानना अयादत। अगर जाते हैं किसी बीमार को देखने तो अयादत में हम लोग जाते हैं। तो अयादत एक नज्म है। अर्ज क्या है कि उसने फूल भेजे हैं, उसने फूल फूल भेजे भी। हैं, फूल भेजे हैं फिर मेरी अयादत को। क्या बात है। उसने फूल भेजे हैं फिर मेरी अयादत को। आयादत को। एक 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 पत्ती में उन लतीफ सांसों की, एक एक पत्ती में उन लतीफ सांसों की दिलनवाज खुशबू है। क्या उन बात है। हसीन हाथों की खुशगवार जिद्दत है। उन हसीन हाथों की खुशगवार जिद्दत है। जिद्दत दिल है। में फूल खिलते हैं, रूह में चिरागा है। दिल क्या में बात फूल खिलते हैं, रूह में चिरागा है। फिर भी दिल ये कहता है, फिर भी दिल ये कहता है, बात कुछ बना लेती, वक्त के खजाने से कुछ पल चुरा लेती। काश, काश वो खुद आ जाती, काश है। क्या वो बात है। खुद आ जाती। वो खुद आ जाती उसने है। फूल भेजे हैं, उसने फूल भेजे हैं फिर मेरी आदत को। काश वो खुद आ जाती। तो इस तरह क्या की चीजें हैं। ये जो सेंसलेसनेस है, जो जिसको हम लोग फील कर लेते हैं कम शब्दों में, ये खासियत है नसीम सर की। और मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि आप भी सर से जो सवाल करना चाहते हैं साहित्य को लेकर, उसको प्लीज़ आप लिखें और सर से पूछें। उनमें से चुनिंदा सवाल जो होंगे मुख्य, हम सर उसका जवाब देंगे। तो प्रेम पर सर ने अपनी राय रखी, और प्रेम और साहित्य कैसे कभी अलग नहीं हो सकते हैं, और शायद प्रेम कहीं ना कहीं एक बेस है साहित्य का, इसको सर ने अभी बताया। हम्म, अब आते हैं सर थोड़ा सा समकालीन स्थिति पर। हल्का सा टेंशन वाली बात है अभी हम सबकी। पिछले 1.5-2 वर्षों से हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, आप भी आपने भी अभी अभी रिकवर किया, आप भी उसकी चपेट में आए। खुदा का शुक्र है कि आप रिकवर कर गए, पर बहुत करीबी लोगों को हमसे छीन भी लिया कुदरत ने। बिल्कुल। तो वैश्विक महामारी के इस दौर में साहित्य की जो स्थिति है, उसकी जो प्रासंगिकता है,
वो क्या है, कितनी है? क्योंकि आप ये भी लिखते हैं जब निराश होते हैं बीमारी के उस दौर में या चारों ओर इस ऐसे मंजर को देख के, तो आप ही का एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ कोई भी घर सलामत नहीं है, तबाही की क्या ये अलामत नहीं है? अंधेरे का सीना मचलने लगा है, उजाले की दुनिया में हरकत जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। तो ये निराशा भी आप ही के ज़हन से आती है जब आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी शक्तियाँ, बड़ी-बड़ी ताकतें, इकोनॉमी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब ने हाथ खड़े कर दिए। इंसान, विज्ञान और यहाँ तक कि कुछ मुद्दों पे, कुछ मोर्चों पे भगवान भी विफल नज़र आए, जहाँ पे हम सब रुक गए। ऐसे खौफ के दौर में खुद को बैलेंस्ड रखना, आशा निराशा के इस परस्पर बैलेंस को बनाए रखना, एक शायर पे कितना कितनी जिम्मेदारी आती है इस चीज़ की, और कितना रिलेवेंस है साहित्य का? क्या कुछ रिलेवेंस है ऐसे दौर में सर? अभी जो जिस हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है या गुजरी है, उससे तो सभी लोग वाकिफ हो गए, हालात से वाकिफ हो गए, हालात देख भी लिया, महसूस भी कर लिया। लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है, जी सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ में है। जी अब इस हालात में, ऐसे हालात में हम लोग अगर नकारात्मक सोच अपनी रखें, नेगेटिविटी की तरफ जाएं, तो शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। और हुए भी, बहुत लोग हुए होंगे, हुए भी, डिप्रेशन का शिकार हुए और मौत की हालत तक पहुंच गए। कई लोगों की मौत भी हुई होगी, हो सकता है ऐसे हालात में। हम्म, साहित्यकार या लेखक या किसी भी कलाकार, किसी भी फन के आप माहिर हो, अगर हम्म, आप ऐसे हालात में, नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक सोच अपनी रखते हैं, तो आप उसे हालात से आसानी से निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे। हालात आप गुजर जाएगा, आप भी अच्छी तरह निकल जाएंगे उससे, अगर अपनी सोच आप सकारात्मक रखते हैं तो। जी निगेटिविटी में भी पॉजिटिव सोच आप रखें। मैं सबसे कहता हूँ और खुद भी मैंने वही किया। जिस फन में भी आप हो, जिस फन के भी आप माहिर हो, ना सिर्फ आप लेखक और कवि हैं, ये सिर्फ नहीं, आप एक पेंटर भी हम्म, हो सकते हैं, आप एक जी गायक भी हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, किसी साज के बजाने वाले हो सकते हैं। आप उसमें अपना दिल लगाएं, एक नई नई चीज उसमें निकालें। मैंने भी अब इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, किताब पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं मिलती। हम्म, हम लोग अक्सर जाते हैं कहीं पे, किताब का लोकार्पण हुआ, उसमें शामिल हुए, किताब मिल गई, कविता संग्रह मिल गया, गजल संग्रह मिल गया, कहानी संग्रह मिल गया, उपन्यास मिल गया, लाए और ला के अलमीरा में रख दिया, शोभा बढ़ा रही है हम्म, अलमीरा की, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। लेकिन ऐसी महामारी महामारी और वैश्विक के दौर में, जब हम सब लोग घर में कैद थे, मैंने कहा कि नहीं, इन किताबों को पढ़ना चाहिए, वक्त मिला है तो। आगे वक्त मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं, मैंने किताबें पढ़ी भी, उसकी समीक्षा भी लिखी, सोशल मीडिया पे डाला भी, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो इस तरह सकारात्मक सोच मैंने भी बनाया और लोगों को मशवरा भी दिया, प्रेरित किया कि आप इसी तरह से करें। अगर कोई गायक है, गाना गाना है, तो नई नई चीज़ गाएं, उसे प्रैक्टिस करें और अच्छा करें। कोई साज बजाना नहीं भी जानते हो, तो आप एक कोई साज कहीं बाजार से ले लें, मुहैया कर लें, उसको प्रैक्टिस करें, सीख लें। कला बेकार नहीं जाती है। आप बेकार, खाली दिमाग शैतान का घर, तो बिल्कुल ये सब है। तो किसी के भी कलाकार या साहित्यकार की जिम्मेदारी, या जिम्मेदारी कहिए या जो कहिए, कि ऐसे हालात में से निकलने के लिए, उभरने के लिए अपनी कला को आप जिंदा रखें, बरकरार रखें और उसी में लग जाएं, रमे रहें। तो जिम्मेदारी तो खैर सब पर बनती है, हर नागरिक पे, हर लोगों पे, सिर्फ कलाकार पे नहीं। कलाकार पे भी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप में कुछ कला पहले से है मौजूद, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या, वो उसी को निखारे और बनाए। जी जी बिल्कुल यही सब बातें थी। बिल्कुल। तो यहाँ सर ने बड़ी अच्छी बात बतलाई हम सभी को कि लॉकडाउन में अच्छा कुछ ऐसे भी लोग रहे आपके जैसे जिनने वक्त का इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया। वही जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसे रहे जिनको समझ ही नहीं आया करना क्या है। और इसी से आपने कहा ना, जब खाली हो जाता है दिमाग तो शैतान का घर, और वही होता हम्म। है डिप्रेशन का घर। और उसी से कई सारी कई लोगों की, जाहिर सी बात है, मानसिक स्थितियां भी बिगड़ी, कई लोगों की जाने गई। बिल्कुल बिगड़ गई, बिल्कुल बिगड़ी।
जिसमें हमारी आपकी तरह आम लोग भी थे, फिल्मी दुनिया से भी लोग थे, कहीं न कहीं हम्म। डिप्रेशन उनको भी पकड़ा और अभी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। ऐसे में हमारी जो भी कला है, हर शख्स में कुछ न कुछ ज़रूर है, चाहे वो हाँ, एकेडमिक्स में बिल्कुल हो, बिल्कुल। बिल्कुल हम्म। प्रैक्टिसिंग आर्ट्स में हो, तो वो सब कुछ है। जैसे आप ही ने अभी बताया किताबें पढ़ने की बात। हमारे भाग-दौड़ के जीवन में ये एक बात सच है कि लोगों के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है। पर ऐसे दौर में जब हमको इतना सारा समय मिला, तो बेहतर यही था कि नेगेटिविटी से दूर रहना, अपने मन को संतुलित रखना, जिसमें आर्ट ने, लिटरेचर ने बहुत मदद की है बहुतों की। मेरी भी बहुत मदद की है, मैं सही बताऊँ। बिल्कुल। किताबों से मैं भी बहुत जुड़ा रहा इस बीते 1 साल में, खास करके एक खास लगाव। और ये पढ़ने की हैबिट ऐसी है जो कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म में काम आती है। आप लेखक भी बनना चाहते हैं तो भी यही एबिलिटी काम आएगी, क्योंकि कोई शॉर्टकट तो है नहीं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। आप जितना ज़्यादा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, उतने महीन और ज़हीन कलाकार बनेंगे। पर अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो राइटर्स भी हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, इस पेज से जुड़े हैं, जो मेरे उम्र के लड़के लड़कियाँ जो लिखते हैं या कला में हैं। तो एक समस्या हम लोगों के साथ ये होती है, हमारी उम्र के कई सारे लड़के लड़कियों के साथ, ये तो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, एक समीक्षा के रूप में आपसे एक कमेंट चाहता हूँ मैं उस बात पे, कि अब 18-19 वर्ष के लड़के अपनी अपनी उपन्यास निकाल रहे हैं और हमारे ही बीच के कई लोगों ने निकाला भी। तो मैंने उसको किसी छुट्टियों के दौर में पढ़ा और मैंने पाया कि आप 19-20 के बरस में उपन्यास निकाल रहे हैं और आपने 5 उपन्यास भी जीवन में नहीं पढ़े। तो वो कहीं न कहीं आर्ट में दिखता है। तो ये जल्दी फेम पाने की, जल्दी दौड़ लगाने की, ये जो दौड़ है ना कि जल्दी फेम मिल जाए, ये फेम टिकने तो नहीं वाला है। इतना तो तय है कि अगर वो नॉलेज से नहीं भरा है, तो वो मैं भी अगर आज एक किताब निकाल दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि मैं अभी किताब निकाल सकूँ। आपके दौर में जब आप यंग रहे होंगे, हमारी उम्र में, तब की शायरी, तब की लेखनी और अभी की लेखनी, आप 2 जनरेशंस की लेखनी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। तब से अब की शायरी, तब के लिटरेचर, अब के लिटरेचर में क्या फ़र्क आपको लगता है आया है? ये फ़र्क अच्छे के लिए आया है, बुरे के लिए आया फिर वही बात कि हर चीज के दो पहलू। है? अभी सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम बना, एक मीडिया बना कि लोग नए नए लिखने वाले बहुत सारे आ गए, नए कलमकार आ गए, नए साहित्यकार लोग आए, सबको मौका मिला। जो लोग छुपे हुए थे उन लोग को मौका मिला। एक नई पौध, एक नई नस्ल तो तैयार हुई। एक सकारात्मक बात ये हुई। दूसरी तरफ ये हुई कि नेटवर्क का ज़रा-सा प्रॉब्लम हो गया है। क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं रही लेखनी में। क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रही, वो गुणवत्ता नहीं रही। पहले और अभी में ही फर्क है। पहले क्वालिटी हुआ करती थी, गुणवत्ता हुआ करता था हर चीज में। तादाद कम थी, कम राइटर लोग थे, लेकिन बहुत ज्यादा गुणवत्ता थी उन लोगों में। अभी वो बात शायद नहीं रही। अभी तेज लोग दौड़ने के चक्कर में, जल्दी से सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में पढ़ने से ज्यादा लिखने पे ध्यान दे रहे हैं। वजीर शायद नेटवर्क की समस्या आ रही है, वो हम लोग से अभी कट गए हैं। हुँ। माफ़ करिएगा सर, नेटवर्क वाली समस्या हो जी जाती हाँ है। सर, नेटवर्क की समस्या थी। मैं कंटिन्यू जी, था, जी, आप जी। कट गए तो मैं अपनी जी, बात जी, माफ़ करिए। जारी रखे हुए था। हुँ, मैंने अपनी बात कही कि अभी और हुँ, पहले का आपने फर्क जो पूछा था, उसमें मैंने कहा कि हुँ, पहले क्वालिटी हुआ करती थी, अभी क्वांटिटी है। बड़ी तादाद में साहित्यकार लेखक तो आ गए, लेकिन वो हुँ, गुणवत्ता नहीं है पहले वाली। गुणवत्ता पहले नहीं। जो चीज था वो बहुत अच्छी चीजें आती थी, क्योंकि बहुत मेहनत करते थे लोग, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष के बाद कोई चीज सामने आ पाती थी। अभी आसान हो गया है,
तो वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी नहीं रही। ये फ़र्क समझ में आता है मुझे। तो लोगों के लिए मशवरा यही है कि लिखने से ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दें। एक गज़ल अगर लिखते हैं तो एक 2-3 किताबें या 10-20 शायरों की गज़लें पहले पढ़ें, तब फिर कोई गज़ल या कुछ अशआर या कुछ शेर या नज़्में या गज़लें लिखने की कोशिश करें। जी, जी। अ, हमारी एडमिन टीम से एक सवाल आ रहा है सर आपके लिए। नसीम सर, आपके जीवन काल में कुछ ऐसा समय आया हो, जहाँ आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे साहित्य से दूर हो जाना चाहिए? क्या ऐसा कोई समय आता है एक साहित्यकार के जीवन में, या आपके जीवन में आया निजी रूप से? नहीं चाहे ऐसा वो तो कोई मजबूरी रही हो। ना ऐसा कुछ नहीं है। वो चूँकि कोई ऐसा क्या कहें वो हुँ, बुरा तजुर्बा हमको इससे नहीं मिला। इससे ऐसी जी। सोच मैंने नहीं रखी, नहीं सोचा मैंने कभी कि हुँ, साहित्य को छोड़ दिया जाए और ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अभी हुँ, कुछ नए साहित्यकार नहीं जो मैच्योर्ड भी हैं, उनका जी, रवैया कुछ-कुछ साहित्य का वो बाज़ारीकरण जो करने लगे, तो वो जी, जी। थोड़ा बुरा ज़रूर लगा कि ये साहित्य के प्रति कैसी उनकी समर्पण है, कैसा कैसा व्यवहार है, कैसा वो कर रहे हैं। साहित्य की दुकान खोल ली वो है स और इस बिल्कुल, तरह वो कर रहे हैं। समर्पण साहित्य तो से ये हट के सब वो ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ चला गया। जी। बिल्कुल, तो वो बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन फिर हुँ, लगा कि वो उनकी गलती है, वो समझें और मैं अपना काम करता रहूँ। तो मैं निरंतर अपने काम में लगा हुआ हूँ, लगा भी रहना चाहिए। वो टिकाऊ नहीं है वो, हुँ, अपना काम करते रहिए। कुछ गलत हो रहा है, सुधारने की कोशिश कीजिए, वो ठीक है। जहाँ तक आपका सकत है, जहाँ तक आपकी ताकत है, जी, जी, आपकी कलम में, कलमकार तो कलम से ही बात कह सकेगा अपनी। जी, 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 बिल्कुल। एक सवाल जो बड़ा ज़रूरी है आपसे पूछना। उम, ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके एडमायरर्स होते हैं, जब आपके सुनने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, तो क्रिटिक्स भी होते हैं, समालोचक भी होते हैं। तो एक ज़रूरी है वो। आपके हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो एक आपके ख़ास समालोचक हैं, मैं बात कर रहा था पिछले दिनों उनसे, क्योंकि जब बात होती है तो हम लोग ज़िक्र करते हैं एक-दूसरे का, तो वो आपकी तारीफ़ करते हैं, हम सब आपकी तारीफ़ करते हैं, पर उनकी एक शिकायत रही है आपसे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, नहीं तो लोग ना, ना कोई बात नहीं है। तो हालाँकि आप लिखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ आपको, कोई आग ऐसी लगा न दे, जो तमाम जो गुल को जला तमाम न गुल दे। को जला ना दे। जी, जी, इसको कंटिन्यू करिए सर, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा देखना पड़ेगा, वो डायरी में रखी, जी, जी, जी। वो याद नहीं है अभी पूरी तरह मुझे, लेकिन जी, जी। अगर अभी मिलता है तो आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जी, जी, जी। बड़ी शानदार रचना है। हुँ। और हाँ, हाँ। समकालीन उथल-पुथल को छूते हुए, को हाँ, दर्शाते कोई हुए। आग ऐसी लगा ना दे, जो तमाम जी, गुल को जला न दे। जो हवा इधर से उधर गई है, वो चिराग घर का बुझा न दे। बुझा न दे। मेरी रात दिन यही है दुआ, कोई यार बन के दगा न दे। क्या बात है! कोई जब किसी को सुने ही नहीं, तू वहाँ किसी को सदा न दे। क्या बात जो है! क्या बात नक़ूश दिल में है अख्तर, जो नक़ूश दिल में है है! दिल में अख्तर, कोई आके उसको मिटा न दे। मिटा यही तो है। दे। क्या बात है! तो जब आप ये कहते हैं कि कोई आग ऐसी लगा न दे, जो तमाम गुल को जला न दे, बावजूद इसके आपके जो क्रिटिक्स हैं, खास करके एक क्रिटिक है, वो कहते हैं कि नसीम अख्तर बड़े अच्छे शायर हैं, प्रेम के शायर हैं, फैंसी के शायर हैं, लेकिन सामाजिक उथल-पुथल और राजनीतिक हकीकत को बयां करने से दूर भागते हैं, और ये शायद इसलिए है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये उनका कहना है कि बोलने से बचते हैं, सीधा बोलने से बचते हैं। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, एक हद तक तो ये बात भी सही है कि सरकारी कर्मचारी हैं तो मेरा एक दायरा है, मेरी एक लिमिट है। हम हुँ, डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं और किसी को भी जी। डायरेक्ट, एक कलाकार साहित्यकार को डायरेक्ट बोलना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति हुँ, विशेष, पार्टी विशेष या फिर किसी धर्म विशेष पर आप डायरेक्ट ना बोलें। आप अपनी बात अपने अंदाज में कहें। तो मेरे जी। बहुत सारे अशार हैं, जैसे कि जब हाथ में सभी के ही पत्थर रहे,
किस तरह फिर सलामत कोई सर रहे। अब क्या हर बात आदमी हाथ में पत्थर उठा ले, तलवार उठा ले, तो कहाँ कोई प्यार मोहब्बत है, सब कहाँ से, तो हाथ में जब सभी के ही पत्थर रहे, किस तरह फिर सलामत कोई सर है रहे। सर है। तो इस तरह की बातें भी मैंने कही हैं, और भी अशार हैं, अभी ज़हन में नहीं आ रहा कि जी 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 वो है, और भी शेर हैं, तो मैंने कही है इस तरह की बात जी जी। है। और यहाँ हालात पे के मैं हिसाब से मैं हाँ, हम्म, हालात के हिसाब से मैं अपनी बात कहता रहता हूँ। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपसे अग्री भी करता हूँ कि अगर आपने सीधी बात कह दी तो फिर आर्ट कहाँ है। ये आर्ट बिल्कुल ही है बिल्कुल, वो तो कि फिर हम उस नेता हो गए, नेता हो गए कि नाम ले लेके माइक पर चिल्ला रहे हैं। हाँ, तो ये यही चीज सबलाइन बनाती है और अलग बनाती है एक कलाकार को, एक साहित्यकार को। अभी ये चादर फटी नहीं है, आपने लिखा है कि अभी ये चादर फटी नहीं है, जो दागे दिल है मिटा कहाँ है, अभी तो दुनिया सिमट रही है, जो होना है वो हुआ कहाँ है। क्या लगता है क्या होगा सर इस दुनिया का? आप एक शायर हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा इस दुनिया का? नहीं, दुनिया के हालात देखिए अक्सर हमेशा बदलते रहते हैं, हम्म, हमेशा बदलते रहते हैं, हालात अच्छे बुरे आते रहते हैं। हाँ तो जब जैसे हालात हुए या दिलो दिमाग में बात आती रहती है, और जी। कलम उठाया और लिख दिया, हम्म, अलग अलग बात है। अब अभी कुछ एक गजल बहुत पहले मैंने कही थी, अभी हम्म, इस कोविड महामारी के वक्त में उसकी कुछ अशार बिल्कुल सही हो गए, या मौजू महसूस हुआ कि जी, एक संग दर पे अपना किस्सा सुना के देखो। क्या बात है। अभी जो हम लोग सब लोग कैद हो गए थे, एक संग दर पे अपना किस्सा सुना के देखो, लौट आएंगी सदाएं दस्तक लगा के देखो। क्या सब बात अपने अपने घर में बंद थे, है। तो हाँ, एक संग दर पे अपना किस्सा सुना के देखो, लौट ये आएंगी सदाएं दस्तक लगा के देखो। हम्म, सब कैद हो चुके हैं अपने ही दायरों में, सब क्या बात कैद है। हो चुके हैं अपने ही अपने इधर दायरों में। आता है कौन तुम तक अख्तर बुला के देखो, क्या बात है सर। आता है कौन तुम तक अख्तर बुला। तो ये बहुत पहले गजल मैंने कही थी, इसके बीच के शेर मैंने नहीं सुनाए, वो अलग टॉपिक पे हैं। लेकिन ये अच्छा देखिए अच्छा, अभी अभी के हालात पे कितना वो मैच कर गया। फिट बैठता है, जी जी बिल्कुल। तो ये सब है, हम्म, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, सूखे पत्ते हवा में बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे, कुछ क्या इधर बात है। जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, सूखे पत्ते हवा में बिखर जाएंगे। लाख आंधी उठे चाहे तूफान हो, ये यकीन है नदी पार कर जाएंगे। क्या बात लाख है, आंधी यही उठे आशा। चाहे तूफान हो, ये यकीन है नदी पार कर जाएंगे। वक्त बदलेगा एक दिन यकीन है हमें, वक्त हम्म, बदलेगा एक दिन यकीन है हमें। बिगड़े दिन भी हमारे संवर जाएंगे, बिगड़े दिन भी हमारे संवर जाएंगे। तो ये सब अभी के हालात पे, ये सब तो बिल्कुल हालात हाजरा पे कहे गए शेर हैं। तो बिल्कुल। वो निगाहे करम जो इधर डाल दे, वो निगाहे करम जो इधर डाल दें, जख्म ताजा हमारे भर जाएंगे, जख्म क्या ताजा बात है, हमारे भर भर जाएंगे। जाएंगे। हमको डरने से दुनिया में क्या फायदा, हमको डरने से दुनिया में क्या फायदा, मौत से बचकर अख्तर किधर जाएंगे। हमको डरने से दुनिया में क्या फायदा, मौत से बचकर अख्तर किधर जाएंगे। वजीर कंटिन्यू रहिए। और वजीर शायद फिर खराब नेटवर्क का शिकार हो गए। तब तक मैं कुछ अशार गजल के पेश कर रहा हूँ कि मैं चला अपना घर जलाने को, मैं चला अपना घर जलाने को, रोशनी चाहिए जमाने को। मैं चला अपना घर जलाने को, रोशनी चाहिए जमाने को। जिंदगी जिनके नाम है अपनी, जिंदगी जिनके नाम है अपनी, जहर लाए हैं वो पिलाने को। कल जो रहते थे शीश महलों में, कल जो रहते थे शीश महलों में, अब तरसते हैं वो ठिकाने को, अब तरसते हैं वो ठिकाने को। दिल की दुनिया तुम्ही से है आबाद,
दिल की दुनिया तुम्ही से है आबाद, तुम न सोचो यहाँ से जाने को, तुम न सोचो यहाँ से जाने को। शहर ने लूट ली कमाई सब, शहर ने लूट ली कमाई सब, कुछ नहीं पैसे जहर खाने को, कुछ नहीं पैसे जहर खाने को। कामयाबी नहीं कहेंगे हम, कामयाबी नहीं कहेंगे हम, झोंपड़ों पर महल बनाने को। अपनी आहों से हजरत अख्तर, गजल का गजल के मक्ता का शेर अर्ज किया है कि अपनी आहों को, अपनी आहों से हजरत अख्तर सोई दुनिया चले जगाने को। जब तक आप वजीर, आप थोड़ी देर के लिए कट गए थे, मैंने अपनी एक पूरी गजल सुना दी अपने देखने सुनने ऑडियो, वालों को। मुझे ऑडियो आ रहा था सर, और मैंने सुना, वो पूरा अच्छा सुना। अच्छा, वो चलिए ठीक ठीक, ओके ओके। जी जी। आधे घंटे का वक्फा पूरा हो चुका है जी सर, लेकिन आपको और छोड़ने का मन नहीं कर रहा है मुझे। सुनिए सुनिए, एक एक अभी के हालात पे एक पुरानी गजल है, लेकिन अभी के हालात से देखिए कैसे ये जी जी शेर जी मैच कर रहा है कि जी जी जी। यहाँ कोई भी घर सलामत नहीं है। क्या शुरू में सलामत आपने कहा था, यहाँ जी जी कोई जी। भी घर सलामत नहीं है, तबाही की क्या ये अलामत नहीं है। क्या बात यहाँ है। कोई भी घर सलामत नहीं है, तबाही की क्या ये अलामत नहीं है। जहाँ रोज ही आफतें हो मसलसल, जहाँ रोज ही आफतें हो मसलसल, कयामत से कम ये कयामत नहीं है, क्या बात है। कयामत से कम ये अब ये कयामत क़यामत नहीं नहीं है। है। नहीं काम आती है झूठी गवाही, क्या नहीं काम आती है झूठी गवाही। झूठी गवाही। खुदा की तो ऐसी अदालत नहीं है, क्या खुदा की बात है। अदालत में कोई गवाही, झूठी गवाही काम नहीं देगी। झूठी नहीं दुनिया की होती। अदालत है जहाँ चल जाती है, लेकिन खुदा की खुदा की अदालत में अदालत। इंसाफ हो करेगा जो भी यहाँ गलत करेगा। अंधेरे का सीना मचलने लगा है, हम्म, अंधेरे का सीना मचलने लगा है, उजाले की दुनिया में हरकत नहीं है, उजाले की दुनिया में हरकत नहीं। हरकत इसके नहीं। बहुत सारे मानी है, इसमें एक फिलॉसफी भी है कि हम्म, अंधेरे का सीना मचलना मतलब कि गलत चीज इतनी हावी हो रही है कि सही बिल्कुल। सही चीज जो है वो उसको हिम्मत नहीं हो रही कि उस गलत को हटा दे, पनप नहीं पा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। पनप नहीं पा रही, सही चीज को दबा दिया गया है, बिल्कुल सही आवाज को, सही बात को दबा दिया गया है। तो ये बात है कि अंधेरे का सीना, अंधेरा एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है गलत चीजों को, नकारात्मक चीजों को, कि अंधेरे का सीना मचलने लगा है, उजाले की दुनिया में हरकत नहीं है। तुम्हारी जफाओं का तुमसे है शिकवा, तुम्हारी जफाओं का तुमसे है तुमसे शिकवा, है शिकवा। ज, जमाने से कोई शिकायत नहीं। क्या बात है। तुम्हारी जफाओं का तुमसे है शिकवा, जमाने से जमाने कोई से कोई शिकायत नहीं है। कोई वादा करके वफा उसको कर दे, कोई वादा करके वफा उसको वफा कर दे। उसको कर हसीनाओं की ऐसी फितरत नहीं है, हसीनाओं की ऐसी फितरत नहीं है। फितरत अलग नहीं अलग है। मिजाज के शेर हैं। और मैंने सितम इसीलिए कहा था लोग कि आप हमसे ज्यादा युवा हैं। कंटिन्यू करिए सर। सितम लोग ढाते हैं अख्तर जहां में, क्या बात सितम लोग ढाते हैं अख्तर जहां है। में, हाँ भाई, जुबां पर किसी की शिकायत नहीं है, क्या जुबां पर क्या किसी की शिकायत शिकायत नहीं है। नहीं है। और सुन लीजिएगा, मैं कंटिन्यू जी जहाँ जी जी। जहाँ जहाँ से याद आ हाँ, रहा है या सामने नहीं, डायरी है कुछ कुछ सुना देता हूँ। मैं आपको कहने ही वाला था कि आप अपनी पसंदीदा रचनाएं हमको हाँ बिल्कुल, सुनाते जो रहिए। सामने आ रहा है कि आती जी है जी रोज बिल्कुल। कितनी मुसीबत नई नई। देखिए रोज हम लोग कैसे 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 हालात से दो चार हो रहे हैं कि आती है रोज कितनी मुसीबत नई नई, पाए कहाँ से आदमी हिम्मत नई नई। नहीं नहीं, क्या आती बात है रोज कितनी मुसीबत नई नई, पाए कहाँ से आदमी हिम्मत नई नई। है। किस्मत का लिखा आज तलक मिट नहीं सका, किस्मत का लिखा आज तलक मिट आज नहीं तलक सका। मिट नहीं सका। कुछ भी न काम आती है हिकमत नई नई, कुछ भी न काम आती है हिकमत नई नई। जाना उसे कहाँ है उसे खुद खबर नहीं, जाना क्या उसे बात। कहाँ है उसे खुद उसे खुद। खबर नहीं। रास्ता नया नया है मुसाफत नई नई, क्या बात है, रास्ता क्या नया नया है मुसाफत मुसाफिर नई नहीं। नई। या आज अपने दिलों में की कोई, दुनिया की अपने हकीकत दिलों, थी। हाँ। जी, अपने दिलों में कोई भी हसरत,
रही नहीं, अपने दिलों में कोई भी कोई भी हसरत रही नहीं। करते हैं लोग फिर भी शिकायत नहीं नहीं, करते वाह, हैं लोग फिर भी शिकायत शिकायत नहीं नहीं। अख्तर ये खुद सरी है हमारे मिजाज की, अख्तर ये खुद सरी है हमारे मिजाज की। पलने लगी है दिल में बगावत नहीं नहीं, पलने लगी है दिल क्या में बात है, पलने बगावत लगी नहीं है दिल नहीं, में बगावत नहीं नहीं। बगावत नहीं नहीं। और जब दूर अंधेरा होता है, जब दूर अंधेरा होता है, तब जाके सवेरा होता है। जब दूर अंधेरा होता है, तब जाके सवेरा होता है। हम दिल को जलाते रहते हैं, हम दिल को जलाते रहते हैं जलाते रहते जब हैं। घर में अंधेरा होता है, क्या बात है, जब क्या घर बात में है। अंधेरा होता है। हंसाने से पहले रुलाता है अक्सर, हंसाने से पहले रुलाता है रुलाता है। अक्सर। जमाना ये मंजर दिखाता है अक्सर, जमाना ये मंजर दिखाता है दिखाता अक्सर। है। कदम सोचकर जो उठाता है राही, कदम हम्म, सोचकर जो उठाता है राही, वही नक्श अपना बनाता है अक्सर, वही नक्श अपना बनाता बनाता है है। अक्सर। और देखिए अभी फिर इस अभी देश के हालात कभी कभी कैसे हो जाते हैं, उस पर एक दो हम्म। शेर देखिए कि स्वागत है सर। नदियां खून की हैं रवां आजकल, नदियां खून की हैं रवां आजकल। कौन कहता लहू है गिरा आजकल, कौन कहता लहू है गिरा आजकल। फिर आज ये जमी ऐसी शोला बदन हो गई, ये जमी ऐसी शोला बदन हो गई। बदन हो गई। उठ रहा है धुआं हर तरफ, उठ रहा हर तरफ धुआं आजकल। क्या बात है। ये जमी ऐसी शोला बदन हो गई, हर तरफ उठ रहा है धुआं आजकल। यहाँ फूल दामन का खिलता कहाँ है, यहाँ फूल दामन का खिलता खिलता कहाँ है। कहाँ है। जहाँ देखिए बस खिजा ही खिजा है, क्या जहाँ बात देखिए बस खिजा है। ही खिजा खिजा है। खिजा और एक गजल बहुत लोगों ने पसंद किया, उसके एक दो शेर सुना देता हूँ कि जी जी राह जी, स्वागत चलते है। वो रश्के कमर मिल गया, क्या राह बात चलते है। वो रश्के कमर मिल गया। मैं अकेला था एक हमसफर मिल गया, क्या बात है, मैं क्या ये अकेला था एक शानदार। हमसफर मिल गया। मेरी आंखों को रोने की आदत न थी, मेरी आंखों को रोने की आदत न थी। जुल्म ढाने को वो फितना गर मिल गया, जुल्म क्या ढाने बात को है। वो फितना गर मिल गया। उसने जीने को आसान कैसे कहा, उसने जीने को आसान कैसे कैसे कहा। कर। उससे पूछेंगे हम वो अगर मिल गया, क्या उससे बात पूछेंगे हम वो अगर मिल गया। और आखिर में मैं एक नज्म सुना देता हूँ, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, या जैसी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। नज्म है। स्वागत है सर, बिल्कुल जी सुनिए। नज्म पेश खिदमत है कि कभी आ जाओ तुम पल भर को, हम्म, कभी आ जाओ तुम पल भर तुम को, पल भर को। मुझे तुमसे बातें करनी है। कभी आ जाओ तुम पल भर को, मुझे तुमसे बातें करनी है। कुछ गम के गीत सुनाने हैं, कुछ राज हैं जो बताने हैं। कुछ गम के गीत सुनाने हैं, कुछ राज हैं जो बताने हैं। कुछ दिल को भी समझाना है, कुछ जख्म है जो दिखाने हैं। कुछ दिल को भी समझाना है, कुछ जख्म है जो दिखाने हैं। कुछ दिल से यादें धोनी हैं, कुछ दिल से यादें धोनी हैं। कुछ नाते नए बनाने हैं, बना के कुछ नाते नए बनाने हैं। जो शेर लिखे तेरी फुरकत में, वो शेर तुझे सुनाने हैं। सुनाने हैं। जो शेर लिखे तेरी फुरकत में, वो फुरकत शेर में तुझे सुनाने हैं। सुनाने हैं। कुछ दर्द सुनाने हैं दिल के, कुछ प्यार की बातें करनी है। कुछ दर्द सुनाने हैं दिल के, कुछ प्यार की कुछ बातें प्यार की करनी है। बातें करनी है। कभी आ जाओ तुम पल भर को, मुझे तुमसे बातें करनी है। कभी आ जाओ तुम पल भर को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है सर। और मैं यूँ तो सच बताऊं, मैं अपनी दिली ख्वाहिश बताऊं तो मैं नहीं ख़त्म करना चाहता इसको। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोग भी बराबर जुड़े हुए हैं, पर वक्त का जो एक है अपना, अपनी एक उसकी बंदिश होती है।
तो मैं जी बिल्कुल। उस पे जाहिर सी बातें नहीं लगा सकता अब कुछ, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर सकता हूँ कि जल्द ही इसी कार्यक्रम में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, ठीक है? और आप आज ये बहुत वादा बहुत करके एक बार जाएंगे कि आप दोबारा जरूर जरूर आएंगे जरूर, यहाँ पे। जब भी और आवाज देंगे मैं हाजिर रहूंगा। यही बड़प्पन है सर आपका। और एक मेरा एक बार फिर से, एक बार फिर से आपका और पटना यूनिवर्सिटी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और मुझे आज उम्मीद है कि आपके क्रिटिक्स को जवाब जरूर मिल गया होगा उस सवाल का, क्योंकि आज आपने जैसे बिल्कुल। चीजें सुनाई तो आपने दिखा दिया कि आप एक 360 डिग्री शायर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत अब हम खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को आज के। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोस्तों का, दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते गुरुवार शाम को 7 बजे फिर से जुड़े रहिएगा। हम मिलेंगे इसी पेज पर, साहित्य संवाद शो में। धन्यवाद।